5 अगस्त जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक काला दिन मनाया जाएगा। 5 अगस्त एक सियाह दिन है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। 5 अगस्त 2019 में जो फैसले हुए गए, उन फैसलों ने जम्मू कश्मीर की डिग्निटी को, जम्मू कश्मीर की इज्जत को, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को खत्म कर दिया गया। और मैं आज उसी पर तफसीलन बात करने जा रहा हूं कि आर्टिकल 370 को किस तरह से इरोड किया गया, किस तरह से खत्म कर दिया, किस तरह से इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस रिस्पॉन्सिबल है। और जो आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट कर रही है, तो उन्होंने हिस्ट्री में इस आर्टिकल को 370 को खत्म करने में अहम रोल निभाया है। जुड़े रहिए मेरे साथ, इस पर तफसीलन बात करते हैं। मैं आपका दोस्त शेख बुशारत आज बात करने जा रहा हूं 370 की हिस्ट्री के बारे में और जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल रहा है उस रोल के ऊपर। 370 जम्मू कश्मीर में कि बाहर से नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई, उस डिबेट के बाद 370 जम्मू कश्मीर को दिया गया। और 370 में क्या था, स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर को दी गई। और 1947 से आते आते 1953 में पहली बार जम्मू कश्मीर में जो 370 था वो इरोड होना स्टार्ट हुआ। किसकी हुकूमत सेंटर में? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1965 में यहां पर वजीर आजम हुआ करता था, यहां पर सदर रियासत हुआ करता था, यहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता था। वो नोमेनक्लेचर किसने चेंज किया? सेंटर में हुकूमत इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर में हुकूमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आते आते 1987 पर आई। 1984 की बात कीजिए, जिस तरह शेख अब्दुल्ला को बाहर से निकालकर ना कहीं का एमएलए ना कहीं से कुछ कुर्सी पर बैठा दिया। 87 में आ जाइए, 1987 का इलेक्शन, जिस इलेक्शन ने पूरे जम्मू कश्मीर का इतिहास को बदल दिया, जिसने जम्मू कश्मीर के पूरे निजाम को बदल के रख दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद लाया, जिसने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी लाई, जिसकी वजह से 1 लाख के करीब लोग कब्रों में पहुंच गए। किसकी हुकूमत सेंटर में? कांग्रेस की। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होता है। और अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए आपने क्या कर दिया? आपने इलेक्शन रिग कर दिए और जम्मू और कश्मीर को बर्बाद कर दिया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर पॉलिटिक्स की गेम खेलती है। जब उसने देखा कि कांग्रेस नीचे लग रही है, जाकर साथ थामा बीजेपी का। और 1999 से लेकर 2004 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्ट रहती है एनडीए का। और ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आया 2024 में, क्या नारा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था। और उस अलायंस का नारा क्या था? कि स्टेट हमारा हक नहीं है, स्टेट हम नहीं मांग रहे, हम यहां पर पहले स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं जो हमारा हक है, पहले अपनी शिनाख्त मांगेंगे, उसके बाद रियासत है। उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट है कि रियासत वियासत मकसद नहीं है, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस देना है। और जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे भूल जाती है, उसके बाद कांग्रेस अपने वादे भूल जाती है। और आज ये निकले हैं नारे देते हुए कि हमारा हक, हमारी रियासत, तुम्ही ने यह हक हमसे छीना, तुम्ही ने यहां पर नोमेनक्लेचर चेंज किया, तुम्ही ने यहां पर 1953 की पोजीशन लेकर आए, तुम्ही ने यहां पर आईएएस और आईपीएस का कैडर लाया, तुम्ही ने यहां पर बहुत सारे जो फीचर्स थे आर्टिकल 370 के, वो तुमने इरोड किए हैं। सेंटर में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तुमने वो चीजें हमसे छीनी है। और आज तुम ये बात कर रहे हो कि हमारा हक, हमारी पहचान, हमारा रियासत, हमारा हक, क्या नारे, खोखले नारे दे रहे हो। जब आपने इलेक्शन लड़ा 2024 का, तो आपने क्या कहा? उसमें आपने ये कहा था कि हम 370 को बहाल करेंगे। आज आप भूल गए हो 370, छोड़िए रियासत के दर्जे की बात।
रियासत का दर्जे की बात खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम रियासत देंगे और देना पड़ेगा। हर जम्मू कश्मीर के हक नागरिक का हक है। 370 की बात कीजिए जिस पर आपने वोट लिया था, आपने स्टेटहुड पर वोट नहीं लिया था, आपने लोगों की तर्जमानी के लिए 370 पे वोट लिया था, लोगों के इमोशन के साथ खेल के। और आज आप उन लोगों के वोट का सौदा करेंगे, आज उन लोगों के वोट का आप सौदा कर रहे हो और आज आप ये कह रहे हो कि हमारी रियासत हमारा हक। अब ये बात इलेक्शन में कहनी थी आपको और इस वक्त आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आपने समझ क्या रखा है इस जम्मू कश्मीर को कि आप ये इमोशनल नारे देते जाओगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते जाओगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात ही नहीं कर सकती है और कांग्रेस उनकी अलायंस में थी और कांग्रेस पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि 370 पर उनका क्या स्टेट है। क्या वो हमें स्पेशल स्टेटस की बात करेगी या नहीं करेगी? आप किस राज्य की बात कर रहे हो, किस स्टेट की बात कर रहे हो? जब स्टेट आएगा आम जनता को क्या मिलेगा? पुलिस आप लीडरों के पास मिल जाएगी। आप पुलिस चाह रहे हो ना, पुलिस आपको मिल जाएगी जब स्टेट मिलेगी। आप ये बोलिए कि जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं वो मसले आप कैसे हल करोगे? क्या स्टेटहुड ही मसला है जम्मू कश्मीर का? अगर स्टेटहुड मसला था तो उमर साहब जरा जाइए अपना मैनिफेस्टो उठाइए। आपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? आज आप पूरा भांडा स्टेटहुड पर फोड़ना चाहते हो कि हमारे पास स्टेट है, नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है। आप कांग्रेस से किस बात की उम्मीद करके बैठे हो कि कांग्रेस आपका स्पेशल स्टेटस ही नहीं? कांग्रेस वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के कमर में हमेशा छुरा भोंका है। चाहे 1953 में हमें हमारा जो आइडेंटिटी थी उसको छली किया, चाहे 1965 में छली किया, चाहे 1987 में छली किया, ये तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमारी ताकतें कम की और कांग्रेस आज हमें यह कहेगी कि जम्मू कश्मीर वालों का हक सिर्फ रियासत है। नहीं, जम्मू कश्मीर का हक उसकी शनाख्त है, जो शनाख्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दी थी और उस शनाख्त को सबसे पहले छीनने का काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। हाँ, बीजेपी ने हमसे आर्टिकल 370 को टोटली हमसे ले लिया, लेकिन बीजेपी के मंशूर में थी 1950 से ये बात, उनसे गिला नहीं है। वो 1952 से लेकर ये कह रहे थे कि हम पावर में आएंगे, हम 370 को हटाएंगे। उन्होंने तो ओपन किया, लेकिन आपने पीठ के ऊपर छुरा भोंका। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमेशा ब्लैक डे था और ब्लैक डे है और ब्लैक डे रहेगा, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर की शिनाख्त छीनी गई, इस दिन जम्मू कश्मीर की पहचान छीनी गई, इस दिन जम्मू कश्मीर की जो भी एक पावर थी वो छीन ली गई हमसे। हम इसको ब्लैक डे मानते हैं, आज भी मानते हैं और कल भी मानते हैं, मानेंगे। लेकिन जो ये इमोशनल वादे किए गए, जो लोगों के इमोशन के साथ खेला, वो हम खेलने नहीं देंगे। हम आपको लोगों के इमोशन पर राजनीति करने नहीं देंगे। जेन्युइन डिमांड है हमारी स्टेटहुड। हम कहते हैं कि हमारा हक है, हम फख्र से कहते हैं कि हमारा हक रियासत है। क्यों? ये हमारा हक है, हमसे छीना गया है, हम लेकर रहेंगे। आप किस तरह लेने की बात करो? आप धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हो। आपने 370 पर वोट लिया और आज आप 370 को छोड़कर स्टेटहुड मांग रहे हो। पूरा अगर आप हिस्ट्री उठा, किसने इरोड किया 370 को? आप लोगों ने किया और आज आप स्टेटहुड हमें दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए इनको। अपने विचार जरूर कमेंट में बताएं। शुक्रिया।